हेलो फ्रेंड, BC042 में आज हम देखेंगे लीनियर सर्च एल्गोरिथम। जिस तरह आपको पता है कि हमारा ये रैपिड कोर्स चल रहा है सो दैट कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर्स कर सकें और एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकें, ठीक है ना। तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम, लीनियर का मतलब आप देखिए कि एक सिक्वेंशल वे में हम सर्च करते हैं। जिस तरह लीनियर सर्च इज अ सिंपल सर्च एल्गोरिथम यूज टू फाइंड पर्टिकुलर एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। जिस तरह एरे दे रखा है वहाँ पे आपको लिस्ट दे रखी है, अभी बताऊंगा मैं। इट इज अ सिक्वेंशियल चेक्स ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट अंटिल अ मैच इज फाउंड और द होल लिस्ट हैज़ बीन सर्च्ड, ठीक है ना। अब इसमें कुछ केस भी ऐसे होते हैं लीनियर सर्च में कि वर्स्ट केस होता है, बेस्ट केस होता है, ठीक है ना, कितना टाइम लगता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, जिस तरह एन एरे ए ऑफ एन एलिमेंट्स, मान लो एक एन एलिमेंट्स ए टारगेट्स एलिमेंट्स एक्स टू बी फाइंड। मान लो एक्स दे रखा है, ठीक है ना, शुरू में आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं और एक्स फाइंड करना है। अगर शुरू में ही एक्स मिल गया तो क्या बात है, मतलब ये आपका सबसे बेस्ट केस हो गया। अगर एक्स पूरे एरे लिस्ट में नहीं है तब आपके लिए वो क्या हो गया, वर्स्ट केस हो गया। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। आउटपुट द इंडेक्स द टारगेट एलिमेंट एक्स इफ इट इज़ फाउंड इन द एरे, अदरवाइज -1। तो जो नहीं मिल रहा है मतलब -1 हो गया, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करिए कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ, तभी आप समझ पाएंगे। जिस तरह एल्गोरिदम स्टेप में पहला इनिशलाइज करते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि लीनियर सर्च एल्गोरिदम राइट करो तो पहला इनिशलाइज स्टार्टिंग में मतलब एक्चुअल में इनिशलाइज स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। यहाँ पे आपको एरे दे रखा है, ठीक है, और उसमें 5-6 एलिमेंट है। तो आप पहले से स्टार्ट करेंगे ना, या डायरेक्ट आप जंप 8 पे पहुँच जाएंगे, क्या पता वो एरे यहाँ पे हो। सपोज दैट कि आपके आँख में पट्टी बांध दी गई है और आपसे बोला कि ये एलिमेंट्स है और उसको ढूंढना है, तो आप कैसे ढूंढोगे? पहले पे जाओगे, दूसरे पे जाओगे, तीसरे पे, चौथे पे। ये एक प्रोग्रामिंग की तरह आप समझिए, क्योंकि प्रोग्रामर को तो नहीं पता ना कि कौन सा एलिमेंट कब आ रहा है। तो उसी तरह हमें एल्गोरिदम में स्टेप है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, इटरेट्स थ्रू द एरे फॉर ईच एलिमेंट, कंपेयर इट विद द टारगेट एलिमेंट एक्स। एक्स एलिमेंट का कंपेयर कर रहे हैं हम। इट मैच इज फाउंड, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट, इफ नो मैच इज फाउंड अदरवाइज चेकिंग द अदर एलिमेंट, रिटर्न -1। तो वही सारी चीज़ें हैं। जिस तरह एरे में अगर फाउंड हो गया तो ठीक है, अगर नहीं फाउंड हुआ तो एलिमेंट्स रिटर्न -1। एक एग्जाम्पल देखते हैं, लेट सर्च फॉर द एलिमेंट्स 10 इन दी एरे। अब ये यहाँ पे जिस तरह एरे दे रखा है, ठीक है ना, अब ये इतना डीपली बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि कौन सा इंडेक्स कहाँ पे है, ये तो एरे फॉर्म में इतना पता है। 15, 10, 5, 4, 25 ये दे रखा है, ठीक है ना। कंपेयर 15 विथ 10, नो मैच। 15 से हमने पहला मैच किया, नहीं हुआ। कंपेयर 10 विथ 10, अब 10 दूसरा एलिमेंट है, 10 विथ 10 मैच फाउंड एट इंडेक्स 1। अब इंडेक्स 1 पे आ गया। अब ये मत पूछिएगा कि ये इंडेक्स 1 पे क्यों आया, क्योंकि आपको भी पता है कि एरे जो स्टार्ट होता है फ्रेंड वो 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने इंडेक्स है तो आप 0 to 7 काउंट करेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको शायद पता होगी। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मान लो लेट सर्च फॉर द एलिमेंट्स 10 इन द एरे, अगर मान लो आपसे 35 भी पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पे आ जाता है, तो आप कंपेयर फर्स्ट टू फर्स्ट करेंगे, फिर फर्स्ट टू सेकंड, फर्स्ट टू थर्ड, इस तरह कंपेयर करके करेंगे। वो इसको थोड़ा हम डिटेल में समझने के लिए अगर आप चाहें तो हम बबल शॉट भी देखेंगे अगले वीडियो में, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अब यहाँ पे अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करूँ तो बेस्ट केस में सिनेरियो में हम यहाँ पे ये कह सकते हैं द टारगेट एलिमेंट एक्स इज फाउंड एट द फर्स्ट पोजीशन इन दी एरे। तो वो सिनेरियो में हमारा क्या हुआ, बेस्ट केस हो गया। और टाइम का कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ, बिग O 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि पहले ही मिल गया है हमें, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे इसमें वर्स्ट केस देख लेते हैं। सिनेरियो द टारगेट एलिमेंट एक्स इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे और इट इज़ द लास्ट एलिमेंट इन द एरे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON हो गया हमारा। तो ये हमारा वर्स्ट केस हो गया। तो इसी तरह कुछ लीनियर सर्च काम करता है, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट मिलेंगे। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था 3 से 4 मिनट की, हम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि रैपिड कोर्स में हमारा ये है कि हम जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। तो एक बार आप पढ़ भी लेंगे कि लीनियर सर्च में आप क्या कर रहे हैं एल्गोरिथम में, तो वही सारी चीज़ें 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको बड़े प्यार से आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा।